यह सरकार करने के लिए कुछ नहीं है, केवल नए नए नियमावली बनाती है। लेकिन जो नौजवान आज सड़क पर है, एक बड़ी आकांक्षा को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा था, यही शिक्षा मंत्री बयान देते थे कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी चिंता करेंगे। उस नौजवानों का क्या होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। जब तक नौजवानों को आपने आश्वासन दिया, लंबी लंबी बातें की, कैबिनेट का इंतजार कराया और निर्णय कुछ नहीं हुआ, खाली हुआ, उन नौजवानों का क्या होगा। यह केवल लॉलीपॉप और लुभावनी बातें करने वाली सरकार है। करने को कुछ नहीं है, बोलने को बहुत कुछ। और केवल आप नई चीजें लागू कर रहे हैं और पुरानी चीज को छोड़ करके उनको सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि आज सरकार इस दिशा में कुछ नहीं सोच रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, कल बिहार कैबिनेट में नई शिक्षक नियमावली को मुहर लग गई, उसकी मंजूरी मिल गई है। मेरे साथ अभी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी मौजूद हैं। सर, नई शिक्षक नियमावली को किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है, इस प्रकार की पहल होती तो अच्छा है। लेकिन यही विजय चौधरी जी भी और बाद में अभी के शिक्षा मंत्री ने बोले डंके की चोट से कहा था, जो नियोजित शिक्षक जो बड़ी संख्या में बहाली होने वाली थी बिहार में, ऐसे 80,000 लोगों का क्या होगा। जब उनको उन्होंने आश्वासन दे दिया, वो सारी तैयारी में थे कि अब नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, आज कल यही हो रहा था, कैबिनेट में पास होगा, और इस वहां में लगातार वो आंदोलन करते जा रहे थे, लाठी भी खाया उन्होंने। उन नौजवानों का भविष्य क्या होगा, सरकार कभी ये सोचती है? इसलिए यह सरकार करने के लिए कुछ नहीं है, केवल नए नए नियमावली बनाती है। लेकिन जो नौजवान आज सड़क पर है, एक बड़ी आकांक्षा को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा था, यही शिक्षा मंत्री बयान देते थे कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी चिंता करेंगे। उस नौजवानों का क्या होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। और यह नौजवान जो आज बेरोजगार खड़ा है सड़क पर, वो सरकार को बकसने वाली नहीं है। आज भी बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यालय को घेरने का काम लोगों ने किया है। आने वाले समय में ये सभी ऐसे नौजवान जो बीटेड पास किए हुए हैं, स्टेट पास किए हुए हैं, वो सड़कों पर आएंगे और सरकार को इसका जवाब देना होगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार हमें लॉलीपॉप थमा रही है। 3 लाख, हालांकि सरकार ने कहा है कि 3 लाख हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, पर छात्रों में इस चीज़ का आक्रोश अभी है। जैसे कि आपने कहा कि आरजेडी कार्यालय को आज छात्रों ने घेरा है, तो इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए कहा कि जब तक नौजवानों को आपने आश्वासन दिया, लंबी लंबी बातें की, कैबिनेट का इंतजार कराया और निर्णय कुछ नहीं हुआ, खाली हुआ, उन नौजवानों का क्या होगा। जिन नौजवानों को आपने बड़ी भरोसे के साथ तेजस्वी ने उम्मीद जगाई थी कि हम नौजवानों की चिंता करेंगे, वो नौजवान आज भटक रहा है, मार खा रहा है और चिलचिलाते धूप में आज सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नौजवानों और ये बिहार के हित की सरकार नहीं है। यह केवल लॉलीपॉप और लुभावनी बातें करने वाली सरकार है। करने को कुछ नहीं है, बोलने को बहुत कुछ है। तो सरकार ने कहा कि नया आयोग का गठन करेंगे, तो गठन को किस प्रकार देखते हैं कि फिर से एक नया टास्क सरकार को, और फिर से छात्रों को नया टास्क, और सरकार अब इस आयोग का गठन कब करेगी, बहालियां कब निकालेगी, बहाली कब करेगी? देखिए, नई चीज़ें जब होती है तो अच्छी बात है। मैंने पहले ही कहा, अगर यह नियुक्तियां होगी, उनको परमानेंट होगा, उनकी सारी सुविधाएं मिलेगी तो अच्छी बात है। लेकिन जिन नौजवान को उम्मीद थी इस सरकार से, और उम्मीद जगाई सरकार ने भी और लगातार उसको आश्वासन दिया, उसका क्या होगा, ये पहले सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और केवल आप नई चीज़ें लागू कर रहे हैं और पुरानी चीज़ को छोड़ करके उनको सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज सरकार इस दिशा में कुछ नहीं सोच रही है और बिहार के नौजवानों के हित की सरकार बिहार में नहीं चल रही है। तो आने वाले समय में बिहार के नौजवान ही इसका जवाब देंगे। बिहार में रोजगार को किस प्रकार देखते हैं सर? रोजगार की कोई संभावना नहीं है। मैंने पहले कहा, औद्योगिक क्षेत्र में जो बिहार में सरकार रही उसने काम किया, चाहे इथेनॉल का प्लांट हो, चाहे बिहार में जो रोजगार सृजन करने की बात है। आज नई भर्तियां नहीं हो पा रही है, जो उस सरकार की भर्तियां थी उसकी भर्तियों को दिखा करके और लिपापोती कर रही है। जिसको नियुक्ति मिल गई तो उसको नियुक्ति फिर से दोबारा दी जा रही है। तो ये सरकार रोजगार के प्रति उदासीन है और इसलिए आज नौजवान सड़कों पर है। आपने साफ तौर पर देखा कि मृत्युंजय झा जी का कहना था कि किस प्रकार जो है नौजवानों को सिर्फ छलावा किया गया है, साथ ही साथ नौजवान आज सड़क पर क्यों हैं यह सभी जानते हैं। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, जो नई शिक्षक नियमावली आई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप ही हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।